बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे और बड़े मज़े से अपने जो है एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आज हम जो है एक नया लेक्चर जो है वो स्टार्ट करें, हाउ डज़ द डीएनए ऑफ क्रोमोसोम वर्क। तो बात ये है कि सबसे पहले आपने इस चीज़ को समझने के लिए एक आपने स्टोरी जो है वो मुझसे समझनी है। वो स्टोरी अगर आप समझ गए तो समझ लें कि ये टॉपिक आपका क्लियर है। तो स्टोरी क्या है? ये एक एरिया है, ठीक है। अब इस एरिया के अंदर एक बादशाह की हुकूमत है, ठीक है। अब वो बादशाह जो जो हदायत देगा, उसकी राया जो है, उसकी जो कौम है, वो सारी की सारी जो है वैसे ही काम करेगी। अब बादशाह जो है वो कौन है यहाँ पे? वो है डीएनए या क्रोमोसोम, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोसोम है वो है, ठीक है। ये हदायत देता है यहाँ से कि कौन सी प्रोटीन बनेगी, कैसे बनेगी और कब बनेगी। ये हदायत आरएनए जो है बादशाह अपने वज़ीर को देता है, और वज़ीर कौन है? आरएनए, ठीक है। किंग जो है वो क्या है? डीएनए। ओके हो गया, ठीक है। ये अपना मैसेज किसको देता है? ज़ाहिर है बादशाह खुद तो नहीं जाएगा ना, तो वो अपना जो है आप कह सकते हो कि असिस्टेंट को देगा, जिसको हम वज़ीर का नाम देते हैं। वज़ीर यहाँ पे कौन होगा? आरएनए होगा, ठीक है। आरएनए सारी की सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ पे लेके जाएगा? न्यूक्लियस से बाहर। बाहर कहाँ पे? साइटोप्लाज्म में। ये क्या है? पूरा का पूरा सेल है, सेल का ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर क्या है? डीएनए यानी कि क्रोमोसोम की फॉर्म में। और क्रोमोसोम के पास सारी की सारी हदायत हैं। क्रोमोसोम किसको देगा अपनी सारी इंस्ट्रक्शंस के? कौन सी प्रोटीन बननी है, कैसे बननी है, कहाँ बननी है, वो देगा आरएनए को, यानी कि वज़ीर को देगा, ठीक है। वज़ीर जाएगा क्रोमोसोम यानी कि आरएनए जाएगा साइटोप्लाज्म में, और वहाँ पे जो है राइबोसोम्स की मदद से वो प्रोटीन तैयार करवाएगा। तो ऐसे जो है ये पूरा का पूरा आप कह सकते हो कि जो डीएनए है वो पूरा का पूरा रिस्पॉन्सिबल है कि एक जो जानदार है उसका करैक्टर कैसा होगा, उसका ट्रेट कैसा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वही बात सिंपल बताई गई है कि डीएनए क्या है? एक जेनेटिक मटेरियल है। इसके पास सारे इंस्ट्रक्शंस हैं कि कैसे सेल को फंक्शन को परफॉर्म करवाना है, कैसे सेल से काम करवाना है, ठीक है। और ये जो है कैसे काम करवाता है? इंस्ट्रक्शंस दे के, ठीक है। फॉर द सिंथेसिस ऑफ स्पेसिफिक प्रोटीन, सम प्रोटीन्स परफॉर्म स्ट्रक्चरल रोल, ठीक है। कुछ प्रोटीन्स जो हैं ये स्ट्रक्चरल प्रोटीन बना रही हैं, और कुछ जो है ऐसे और कुछ जो है ऐसे एंजाइम्स बना रही हैं जो कि बायोकेमिकल रिएक्शंस में जो है वो इस्तेमाल होते हैं। अब बायोकेमिकल रिएक्शंस क्या हैं? कि हमारी बॉडी में जितने भी चेंजिंग्स हो रहे हैं, जितने भी रिएक्शंस हो रहे हैं, ठीक है, वो सारे के सारे बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं। उन रिएक्शंस को तेज़ करने के लिए जो है वो जो प्रोटीन इस्तेमाल होती है उनको हम एंजाइम्स बोलते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से जो है सेल जो है वो कंट्रोल होता है किससे? डीएनए से, ठीक है। तो मिसाल के तौर पे अगर सेल में कोई प्रोटीन अच्छी नहीं बन रही तो क्या होता है कि डीएनए को जो है डीएनए फ़ौरन इंस्ट्रक्शंस देता है आरएनए को, ठीक है। और ये जो है ये चीज़ें बिल्कुल जाके वहाँ पे स्टॉप हो जाती हैं, ठीक है। तो इन अदर वर्ड्स डीएनए मेक्स द करैक्टरिस्टिक्स, ठीक है। दूसरे अल्फाज में अगर बात करें तो डीएनए जो है करैक्टरिस्टिक्स बनाता है, ट्रेड्स बनाता है सेल की और ऑर्गेनिज्म की, ठीक है। तो यहाँ पे जो है नेक्स्ट हम देखेंगे कि कैसे जो है वो डीएनए रिस्पॉन्सिबल है डिफरेंट किस्म की जो है वो एक्टिविटीज़ करवाने में, ठीक है। तो यहाँ पे जो है अगर हम बात करें, ये वही चीज़ जो मैंने आपको बताई है कि ये क्या है, न्यूक्लियस है, ठीक है। ये जो है डीएनए है, ठीक है। डीएनए अपना मैसेज किसको देता है? अपने मैसेंजर आरएनए, ठीक है। ये किस्म है आरएनए की, ठीक है, इसको देता है। ये जाता है साइटोप्लाज्म के अंदर, ठीक है। ये वज़ीर है ना, तो वज़ीर जाके जो है वो पैगाम देगा, ठीक है। वहाँ पे जो है ये एक ख़ास किस्म की ये क्या बन रही है? यहाँ पे प्रोटीन बन रही है, ठीक है। तो ये जो है ये आपकी सारी कहानी थी, ये कैसे जो है वो प्रोटीन बनती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि ट्रेड्स आर मेड बाय स्पेसिफिक प्रोटीन्स, ठीक है। ट्रेड्स किससे मिलकर बनी होती हैं? एक स्पेसिफिक किस्म की प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। स्पेसिफिक प्रोटीन्स जो होती हैं ना, इनके पास एक ख़ास किस्म का नंबर होता है, किसका? अमाइनो एसिड्स का, ठीक है। कि अमाइनो एसिड्स कैसे जो है वो जुड़ेंगे, ठीक है। तो डीएनए जो है तो वो कंट्रोल कर रहा होता है कि कौन सा अमाइनो एसिड कहाँ पे लगेगा और कितने सीक्वेंस पे लगेगा और इसके कितनी न्यूक्लियोटाइड्स होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये चीज़ें जो हैं वो
by the sequence of its nucleotides. During protein synthesis, the sequence of DNA nucleotide decides that what will be the sequence of amino acids. ठीक है, तो इसी पर्पज़ के लिए जो है स्पेसिफिक सीक्वेंस जो है वो DNA न्यूक्लियोटाइड्स का वो कॉपी होता है. ठीक है, कहाँ पे होता है? मैसेंजर RNA के न्यूक्लियोटाइड्स में. ठीक है, जैसे ही DNA जो है वो अपना पैगाम मैसेंजर RNA को देगा, ठीक है, इस प्रोसेस को देंगे. यानी कि जब बादशाह वज़ीर को कोई काम कहेगा तो इस प्रोसेस को हम बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन. ठीक है, मैसेंजर RNA जो है वो जैसे ही इस सीक्वेंस को लेके जाएगा, न्यूक्लियोटाइड्स के सीक्वेंस को राइबोसोम्स के पास लेके जाएगा साइटोप्लाज्म में. ठीक है, तो क्या होगा कि राइबोसोम जो होता है ना, इस सीक्वेंस को रीड करते हैं, पढ़ते हैं. ठीक है, पता चलता है उनको कि कौन सा अमीनो एसिड कहाँ पे जुड़ना है. ठीक है, और जो है और कौन सी प्रोटीन बनती है. ठीक है, जैसे ही मैसेंजर RNA से यानी कि वज़ीर से जो मज़दूर हैं वो क्या करते हैं, मज़दूर कौन से हैं? राइबोसोम्स है ना. तो राइबोसोम्स क्या करेंगे, इस वज़ीर से जो भी पैगाम लेंगे और वैसी प्रोटीन बनाएंगे, उस अमल को हम बोलेंगे ट्रांसलेशन. ठीक है, द पार्ट ऑफ DNA दैट कंटेन्स इंस्ट्रक्शंस फॉर द सिंथेसिस फॉर ऑफ अ पार्टिकुलर प्रोटीन इज़ नोन एज अ जीन. ठीक है, वो वाला सीक्वेंस जो मैसेंजर RNA DNA से लेके आया है, ठीक है, वो क्या है? एक ख़ास किस्म की हदायत हैं. ठीक है, किसके लिए? एक ख़ास किस्म की प्रोटीन बनाने के लिए. और वो जो हदायत हैं वो क्या कहलाती हैं? वो जीन कहला रही हैं. ठीक है, क्योंकि वो एक DNA का सीक्वेंस है ना, तो शॉर्ट सेगमेंट ऑफ DNA इज़ नोन एज जीन. ठीक है, तो आप ये डेफिनेशन में आप लिख सकते हैं. ठीक है, DNA ऑफ ईच क्रोमोसोम कंटेन्स थाउजेंड्स ऑफ जीन. ठीक है, हर क्रोमोसोम का DNA जो है वो उनके पास हज़ारों में जीन्स प्रेजेंट होती हैं. ठीक है, लाइक अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस के अंदर जो टोटल जीन्स प्रेजेंट हैं वो हैं 25,000 जो हैं वो जीन्स प्रेजेंट हैं. ठीक है, लाइक क्रोमोसोम जीन्स आल्सो अकर इन पेयर्स. जीन्स जो हैं वो पेयर्स में पाई जाती हैं. वन ऑन ईच होमोलोगस क्रोमोसोम. द लोकेशन और पोजीशन ऑफ जीन्स ऑन क्रोमोसोम आर नोन एज लोकाई या फिर लोकस. जीन क्रोमोसोम के ऊपर किस पोजीशन पे प्रेजेंट है, उस पोजीशन को हम क्या बोलते हैं? लोकस का नाम दे रहे होते हैं. ठीक है, तो जैसा कि ये अगर क्रोमोसोम का सेगमेंट है, ये आपको DNA बताया गया है. ठीक है, DNA जो है ये जो सेगमेंट है इसका, ठीक है, ये A है और ये B. ये A और B क्या है? ये एक प्रॉपर जो है आपको जीन के बारे में बताया गया है. ठीक है, ये जो है ये शॉर्ट सेगमेंट है, ये कोडिंग वाला रीजन है. ठीक है, इसके पास इंफॉर्मेशन है कि प्रोटीन कैसे बनेगी. ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे कि ये क्या है? एक जीन है ये. ईच जीन डिटरमाइंस अ पर्टिकुलर ट्रेट इन एन ऑर्गेनिज्म. ठीक है, जैसे हमने पहले बात की थी कि हर जीन जो है उसके पास एक ख़ास इंफॉर्मेशन है कि इसके अंदर जो है वो कौन सी खसूसियत जाएगी और कौन सी नहीं जाएगी. ठीक है, तो एटलीस्ट वन पेयर ऑफ जीन हर इंडिविजुअल के पास, हर जो है जानदार के पास एक ख़ास किस्म की जो है वो जोड़ा होता है जीन का. ठीक है, जो किसी भी ट्रेट को कंट्रोल करता है. मसलन यहाँ पर ये एक होमोलोगस क्रोमोसोम और ये मान लो कि ये जो है आई कलर है. ठीक है, ये आई कलर का जीन है कि ये जो है जो कैपिटल A है ये शो करता है कि आइज़ जो हैं वो ब्लैक होंगी. ठीक है, और ये जो स्मॉल A है ये शो कर रहा है कि आइज़ जो हैं वो क्या होंगी? ग्रीन होंगी. ठीक है, जहाँ पर ये कैपिटल A प्रेजेंट होगा तो हुकूमत इसी की होगी, यानी कि चलेगी, यानी कि बात इसी की ही मानी जाएगी. ठीक है, तो आप लोग जो है मुझे बताएंगे कि अगर ये ब्लैक है इसकी आई कलर जो है वो A जो है वो ब्लैक शो कर रहा है और ये A जो है ये ग्रीन शो कर रहा है, तो हमारे इंडिविजुअल के अंदर जो है वो कौन सा कलर जो है वो आई का आएगा? बहुत ही आसान जवाब है, इसको आपने नीचे कमेंट बॉक्स में देना है मुझे. ठीक है, फॉर कन्वीनियंस पेयर्स ऑफ जीन्स आर रिप्रेजेंटेड बाय लेटर और सिंबल. बोथ मेंबर्स ऑफ अ जीन पेयर मे बी द सेम और सम इंडिविजुअल्स. अ कंडीशन विच मे रिप्रेजेंट एज AA और AA स्मॉल AA और कैपिटल BB एंड डिफरेंट इन अदर्स. बात ये कर रहे हैं कि कंडीशन ये हो सकती है कि यहाँ पर अगर कैपिटल A है तो यहाँ पर भी कैपिटल A हो सकता है. ये डिपेंड करता है कि उसके अंदर जीन्स कौन सी हैं. ठीक है, अगर यहाँ पर B है तो यहाँ पर भी जो है वो B ही हो सकता है. अगर यहाँ पर B है स्मॉल B है तो यहाँ पे कैपिटल B हो सकता है. ठीक है, कोई भी कंडीशन हो सकती है. अब ये भी जीन है,
ये भी जीन है, ठीक है। यानी कि आप कह सकते हैं कि अगर इसको हम जीन बोलेंगे ना तो ये इसका क्या होगा, इसी के लोकेशन पे सेम जो है एक दूसरा जीन प्रेजेंट होगा, उसको हम एलील बोलेंगे, ये इसका साथी है, ठीक है। तो जो इसका पार्टनर होगा उसको हम एलील बोलेंगे, ठीक है, ठीक है। तो क्या है, इट मीन्स दैट अ जीन एग्जिस्ट इन मोर देन वन अल्टरनेट फॉर्म्स, एक जीन की जो है वो एक से ज़्यादा भी किस्में हो सकती हैं। इन द अबव एग्जाम्पल ए एंड ए आर द टू ऑल्टरनेट फॉर्म्स ऑफ अ जीन, ठीक है। ये एक दूसरे की ऑल्टरनेट चेंजिंग फॉर्म है, ठीक है। ऑल्टरनेट फॉर्म्स ऑफ अ जीन आर कॉल्ड एलील्स, जो कि मैंने आपको पहले बताया, ठीक है। इफ एन इंडिविजुअल हैज़ gene pair capital A and small a are the alleles of one and other. In this individual allele, capital A is located on one of the two homologous chromosomes, allele A is on the other homologous chromosome. When chromosomes separate during meiosis के दौरान जब ये separate होंगे, alleles also separate and each gamete gets one of the two alleles. When gametes of both parents unite, the zygote receives one allele from each parent, ठीक है। मसलन अगर मैंने बात किया यहाँ पे कि ये हमारे पास होमोलोगस क्रोमोसोम है, तो जब मियोसिस होगी, ठीक है, जब जो है नए सेल में ये क्रोमोसोम रहेंगे तो ये आपस ये जो है ये क्या होंगे, सेपरेट हो जाएंगे, ये जो है अलहदा गमीट में चले जाएंगे, ये अलहदा गमीट में चले। अब ये जिस गमीट में भी जाएंगे, ठीक है, वहाँ पर अपना जाके करैक्टर शो करेंगे, ठीक है। आई होप कि आपको जो है ये चीज़ें क्लियरली समझ में आ रही हैं। अगर कोई क्वेरी है तो आप नीचे जो है वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट जो हमारा है, जीनोटाइप क्या होती है, फिनोटाइप क्या होती है, होमोजाइगस क्या है, हेट्रोजाइगस क्या है, ठीक है, और डोमिनेंट किसे बोलते हैं और रिसेसिव किसे बोलते हैं। एक ख़ास किस्म का जो है कम्बिनेशन जीन्स का, उसको हम जीनोटाइप बोलते हैं, ठीक है। यानी कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो उसकी जीन्स का कम्बिनेशन क्या है, वो जीनोटाइप कहलाता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें फिनोटाइप की, तो फिनोटाइप क्या है, कोई किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो है वो बाहर से स्ट्रक्चर कैसी हमें नज़र आ रही है, ठीक है, वो फिनोटाइप हो गया। अगर उसी ऑर्गेनिज्म के अगर हम सेल की जीन्स के बारे में स्टडी करेंगे तो वो क्या होगी, जीनोटाइप होगी, और अगर उसकी बाहरी शक्ल के बारे में बात करेंगे तो वो क्या होगी, फिनोटाइप होगी। बात यहाँ पे करेंगे कि होमोजाइगस जीनोटाइप कौन सी और हेट्रोजाइगस। अगर हमने पहले बात की थी कि ये आई कलर के बारे में बात की थी कि ये ऐसे भी हो सकता है जीन्स और एलील्स, ये ऐसे भी हो सकते हैं, ठीक है, कैपिटल ए और स्मॉल ए भी हो सकते हैं। अब ये जो है आप कह सकते हो जब एक जैसे एलील प्रेजेंट होंगे आपस में, ठीक है, तो क्या होगा, ये होमोजाइगस होगा। क्या होगा, होमोजाइगस। और जब ये डिफरेंट जो है ये यहाँ पे प्रेजेंट होंगे तो ये क्या होगा, हेट्रोजाइगस होगा, ठीक है, हेट्रोजाइगस। उसके बाद अगर हम लोग बात करें डोमिनेंट की और रिसेसिव की, तो डोमिनेंट क्या है, ये जो ए है, ये कैपिटल ए जो है ये क्या है, डोमिनेंट है। ये जब ये प्रेजेंट होगा तो इसी की चलेगी, ठीक है। तो ये जो स्मॉल ए है, ठीक है, ये क्या होगा, ये रिसेसिव होगा, ठीक है। जब ये प्रेजेंट होगा तो जब दो रिसेसिव प्रेजेंट होंगे, ठीक है, तो फिर इन्हीं की चलेगी। जब यहाँ पे जो है एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव होगा तो फिर जो है ये सिर्फ कैपिटल की चलेगी। और जब यहाँ पे दोनों जो हैं, दोनों एलील्स जो हैं वो डोमिनेंट है तो दोनों की चलेगी, ठीक है। तो ये जो है इसका बेसिकली जो है शॉर्ट टर्म में जो है आपकी ये डिवीजन थी कि फिनोटाइप क्या है। फिनोटाइप मैंने आपको पहले बता दिया कि किसी भी जीनोटाइप के एक्सप्रेशन यानी कि बाहरी सूरत से जो है वो क्या कैसा नज़र आ रहा है आपको, ठीक है, वो उसकी क्या है, फिनोटाइप है, ठीक है। आप कह सकते हो कि जो है वो फिनोटाइप जो है वो ना इन्वायरमेंट को फेस कर रहा होता है, ठीक है। और जो जीनोटाइप है वो इंटरनल जो ह्यूमन बॉडी है उसके अंदर ही जो वो उसका काम होता है। और फिनोटाइप जो है वो बाहर का जो सारा माहौल है उसको फेस कर रहा होता है। मसलन एल्बिनिज़म की यहाँ पे एग्जांपल है कि एल्बिनिज़म उसे बोलते हैं ना जो एक ख़ास किस्म कुछ लोग आपने देखे होंगे जिनकी स्किन जो है वो बड़ी पिंकिश और वाइट सी जो है वो कहीं कहीं से स्पॉट्स नज़र आ रहे होते, तो इसको एल्बिनो बोलते हैं, ठीक है। तो वो जो है वो जो उनकी शक्ल आपको बाहर से नज़र आ रही थी, उनके कलर और वो स्किन के ऊपर एल्बिनिज़म वाला सारी स्ट्रेटजी, वो सारी की सारी उनकी फिनोटाइप है। और अगर हम उनकी जीनोम के बारे में स्टडी करेंगे तो वो उनकी क्या होगी, जीनोटाइप होगी, ठीक है।
तो आई होप कि आपको आज का लेक्चर जो है वो बहुत पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो। नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम फादर ऑफ जेनेटिक्स यानी कि गॉड मेंडल के बारे में पढ़ेंगे, और बहुत अमेजिंग जो है आपको मैं इसकी स्टोरी बताऊंगी कि ये जो है इसको कब जो है इसके इतनी ज़्यादा हार्डवर्क का जो है वो रिवॉर्ड मिला था।